बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको मालूम है कि गुरु डिजिटल चैनल हमारा ओपन हो चुका है और उसमें हमने बहुत सी लेडीज़ के साथ हमने इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सी औरतों को हमने ओबलाइज किया है और हम औरत के लिए ही कदम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो आज हमारा जो है प्रोग्राम है कि औरत की वैल्यू के बारे में बताने का, कि और औरत का मकाम क्या है हमारे माशरे में, हमारे ज़िंदगियों में, कैसे औरत सरवाइव कर रही है। ठीक है। और आज मेरे साथ हैं सीईओ साहिबा, गुरु डिजिटल चैनल के सीईओ साहिबा डॉक्टर हमीदा खानम साहिबा। तो आज उनसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा औरत के मकाम पे इस पे रोशनी डालें कि हम क्या हैं, हम खुद क्या हैं। हमें तो खुद भी नहीं पता कि हमारी अपनी वैल्यू क्या है। तो आज हम बैठ के डिस्कस करते हैं आपा के साथ कि कुछ ना कुछ तो हमें रियलाइज़ हो कि हम कहाँ खड़े हैं, औरत किस मकाम पे खड़ी है। तो अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। हाँ जी। तो आपा आप बताएं कि क्या औरत, हम भी औरतें हैं, जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। हम किस तरह हम जो है ना देखिए, अपने ये आप को। जो प्रोग्राम हमने शुरू किया गुरु डिजिटल चैनल का, यूट्यूब चैनल का जो ये प्रोग्राम मैंने शुरू किया, ये औरत के जो काम थे उनके बिलाइज करने के लिए किया। उसमें बहुत सी औरतों को हमने बिलाइज किया, उनके कामों को, ताकि लोग देखें, ख़वातीन दूसरी देखें, उन्हें अप्रिशिएट करें। तो इस पर जो है गुरु औरत जो है वो बहुत से मकाम रखती है, बहुत ज़्यादा। उसके बड़े दर्जात हैं जो अल्लाह मियाँ ने अता की हैं उसे। तो हर लिहाज से औरत का एक मकाम है बहुत बड़ा, क्योंकि अगर औरत न होती तो माशरा न होता, कायनात न होती, रंग रूप कुछ भी ना होता, कोई चीज़ ना होती। तो औरत से ही सारी दुनिया, सारी कायनात बनी, औरत से। हाँ जी, इसीलिए आपा कहते हैं ना जी कि जी जी वजूद जान जी से जी, है हाँ तस्वीर कायनात में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो औरत अब तो हर माशरे में हर जगह औरत काम कर रही है। आज तो बड़े बड़े काम कर रही है, जहाज भी, एयरप्लेन पर भी, एयर होस्टेस भी है, पायलट भी है, टीचर भी है, अफवाज पाकिस्तान में फ़ौज में भी है। तो इस तरह से बड़े मकाम है उसके, हर यानी कि शाना बशाना मर्द के काम कर रही है। आज तो उसका इतना बुलंदियों का वो है। तो लेकिन जो दर्जा जात तो उसको अल्लाह मियाँ ने दिए हैं। अगर माँ है तो जन्नत है, बेटी है तो रहमत है, इतने सारे गुज़र दिए हैं। नेक बीवी, नेक सीरत, अपने बच्चों के लिए कुर्बानी है वो माँ, जो अपने बच्चों के साथ इतना प्यार करती है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मैं कहती हूँ कि जन्मदिन से औरत जो है वो मजलूम है। मेरा टॉपिक यही है हमारा आज कि औरत जो है वो जब पैदा हुई जब से ही मजलूम है जी। हाँ जी, चाहे कितने बड़े बड़े होते हैं, चाहे कितने कितने बड़े बड़े उसके काम हैं, फिर भी वो मजलूम है, उसका कोई दर घर नहीं है। हमारा सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि औरत का कोई घर नहीं है। मजलूम होगी ना, जन्मदिन से मजलूम होगी कि उसका कोई घर ही नहीं है, कोई दर ही नहीं है। वालिदैन के घर होती है तो अगला घर है उसके लिए। ठीक है। जब वहाँ होते हैं तो कुछ ऐसा मसला हो जाए तो अब औरत कहाँ जाए। नहीं, उसके ठीक कह रही हैं आप जो भी फरमा रही है। जब पैदा होती है, जब रोना शुरू हो जाते हैं, पहला फर्स्ट बेबी पैदा होता है, बेटा हो गया तो खुशियाँ, मिठाइयाँ बांटी गई, हर चीज़ बांटी गई। जब बेटी पैदा होती है तो थोड़े से अफसुदा हो जाते हैं लोग। ये जो मेजॉरिटी पढ़ी लिखी है वो थोड़ा से परेशान होते हैं, लेकिन जो देही इलाके के लोग हैं वो तो रोना शुरू कर देते हैं, वो रोते हैं। तो ये मजलूम ना भी कि जन्मदिन से मजलूम हुए, पैदा होने पे लोग रोने लगे, माँ बाप वो सारे, और खुशी का इजहार ही ना हो तो वह जन्मदिन से मजलूम है। फिर जब माँ बाप के घर पे होती है तो सभी लोग कहते हैं तब बेचारी न्याणी है, इसे कुछ ना कहें, इसे झिड़के ना, ये तो बेचारी न्याणी है, इसका तो पराया धन है, इसने कौन से इस घर में रहना है, ये तो चली जाएगी, कोई भी इसको नहीं, इसको प्यार करें, इसको पढ़ाएं लिखाएं, आगे जाके कहीं तंग ना हो। ये वो लोग जो पढ़े लिखे, मेजॉरिटी वाले, जो नहीं पढ़े लिखे वो तो कहीं हुनर सिखाओ, काम कराओ, हांडी रोटी सिखाओ, ताकि इसकी शादी हो, वहाँ जाके तंग ना हो। तो ये तो पराया धन है, इसको मारो भी ना, तंग भी ना करो, कुछ भी ना कहो, तो क्या हुआ, तरस हो गया ना, तरस हो रहा है ना, ये घर तो नहीं है माँ बाप का उसका अपना, बताया जाता है बात वही आ गई ना कि कोई दर घर नहीं है। फिर यहाँ से जब जाती है
हस्बैंड के घर शादी हो गई है, बड़ी खुशी है। मैं खामद के घर पे आ गई हूँ। वहाँ पे सारे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं भी अच्छे होते, अच्छे भी बहुत होते हैं, लेकिन झगड़ा जो है ये तो सदा से आ रहा है। आपको पता है, जब एक बहू किसी के घर में एंटर होती है तो फिर वो बात सास की हिल जाती है। कहते हैं चलेंगी, बच्चे पैदा हो जाएंगे, मजबूत हो जाएगा रिश्ता, औरत का घर मजबूत हो जाएगा। भाई कैसे मजबूत हो जाएगा? वो तो बहुएं आ जाएंगी, बेटा कहेगा मेरा घर है। सही बात है। आप मेरी बीवी से इस तरह की बात ना किया करें जैसे आप करती हैं। वो तंग होती है। इतने काम भी ना बताया करें जो आप बताती हैं, कुछ कम काम उस पर बोल डाले तो फिर किसका घर हुआ? बेटों का हुआ ना। फिर वो कोई घर माँ का तो ना हुआ। तो फिर जन्मदिन से बेचारी मजलूम है, इसका कोई घर दर है ही नहीं। देखिए मकाम देखें तो कितने बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े औलियाओं को, पैगंबरों को जन्म दिया। जिस जगह भी वो जाती है, जहाँ भी वो सर्विस करती है, काम करती है, इतनी महफूज तो नहीं है। हाँ, जैसे हम समझते हैं बहुत महफूज है, उस तरह से महफूज तो नहीं है ना। उसके उसे बड़े बड़े काम भी करते हैं, तब भी वो उसके लिए बड़े मसाइल, बड़े प्रॉब्लम होते हैं जो वो सॉल्व करती है और झेलती है, हो जाती है। तो चाहे वो कितनी बड़ी ऑफिसर भी बन के बैठी है, चाहे कितने बड़े ओहदे पे भी बैठी है, फिर भी उसके लिए प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हर जगह इसी तरह है उसके लिए। इस तरह से नहीं बना हमारे मुस्लिम माशरे में कि कोई औरत जो है वो सेफ हो और बड़ी अच्छे तरीके से अपना जो है ना ड्यूटी दे अंजाम दे सके, या सही तरीके से कोई अपना काम कर सके। आप देखें आज तो सहाफत में भी औरत है, सियासत में भी औरत है, किसमें नहीं है? हर जगह पे है, हर जगह पे है, लेकिन वो मकाम नहीं है, वो है ही नहीं मकाम। आप सियासत में चले जाए, सबको जगह मिली होगी, सब बैठे हो, कोई लेट खतून आ गई है, मजाली जगह दे दे, कोई कभी भी नहीं उठेगा, कोई भी नहीं उठेगा, खड़ी खड़ी चाहे खड़ी रहे, थक जाए, जो मर्जी हो जाए, वो इस तरह होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि औरत जो है वो बेचारी मजलूम है, उसके लिए कोई आवाज़ भी बुलंद नहीं हुई कभी, कोई करता भी नहीं है उसके लिए। तो जन्मदिन से बेचारी मजलूम है कि पैदाइश पे ही रोना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? पढ़ाना चाहिए, जो बच्ची इस काबिल है और वो आगे जाना चाहती है उसे आगे भी लेके जाना चाहिए। जो बच्ची नहीं समझ आ रही भी, उसकी स्ट्रेटेजी इतनी बच्ची की नहीं है, तो उसको कम से कम इस काबिल तो करें ना, कोई हुनर अच्छा दे के कि वो बच्ची कहीं उसको कोई जिंदगी में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बिल्कुल, तो उसको अपना करके खा सके, हाँ, अपनी इज्जत की जगह बैठ सके। हाँ, तो ये हो जो पढ़ा सकते हैं, तमाम हुनर उनको सिखाने चाहिए। बेटियों को खाना पकाना भी सिखाना चाहिए, तालीम भी देनी चाहिए, हुनर भी सिखाना चाहिए। होम शेफ चले हुए आजकल, बिल्कुल, अच्छी कुकिंग के साथ वो लोग चला रही हैं, कमा रही हैं माशाल्लाह, बेकिंग कर रही हैं। और ये औरतें जो नहीं क्वालिफाइड हैं वो पर इसी तरह ही अपना काम कर रही हैं होम शेफ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े पनाह गाहें भी मैं गई, मैंने दारुल अमान भी मैं गई, मैं जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, ख़वातीन की जेल में भी मैं गई। मैंने उनके सारे प्रोग्राम, उनकी बातें, उनकी सज़ाएँ, उनके जितने भी उनके जुर्म थे वो भी देखे मैंने, पढ़े सुने उनसे। आप ये देखें कि वो बेचारी अपने इतने मजलूम हैं कि उनके दिन पूरे हो गए हैं कैद के, लेकिन कैद ख़त्म हो गई है, उनके जुर्माने हैं, कोई देने वाला नहीं है। कोई मुकैय्यर से साथ उसका जुर्माना भरे, कोई लेडीज़ ऐसी हो जो उनका जुर्माना भरे, वो वहाँ से आज़ाद होकर जाए। तो इस तरह नहीं। जब कभी एक खातून की नाक काट दी गई थी, यहाँ निश्तर में आई हुई थी, हमने उसको जैसे जाफरी साहिबा से चीज़ें लेके दी थी, गाड़ियाँ वगैरह, और उसको वहाँ भिजवाया था, वो वहाँ डेरे की थी। तो उसके लिए भी हमने बहुत काम किया, बहुत सी ख़वातीन मेरे साथ होते थे। तो मैं तो हमेशा यही कहती रहती हूँ कि औरत के लिए कोई ना कोई काम होना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि औरतों के लिए जो है, उनके लिए कोई प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट दे, हाँ जी, इस तरह का कि वो अपना कर सकें, बिजनेस का कोई प्रोग्राम उनको दें, और उनके लिए मार्केटें जो है बिजनेस की वो कहीं लॉट करें, जहाँ किसी ज़िले में, हर ज़िले में बल्कि करना चाहिए मार्केटें, उनके लिए कोई छोटी सी दुकानें या कोई चीज़ें लॉट करें कि ये मार्केट ख़वातीन की है, उसमें वो अपने काम कर सकें। ऑनलाइन उनको तरबियत हो, ट्रेनिंग हो, ये बिजनेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और मजबूत औरत के लिए तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग होनी चाहिए। मेरा हमारे पैगाम है, ये ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी हुनर की,
कोई हुनर आएगा तो वो काम करेगी। इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। उनकी नौकरियों के बहुत सारे मौके होने चाहिए। खुले कोई ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब बनाई जाए, जैसे होम है ये अपना ये अपना कढ़ाई सिलाई के शुरू में वो हो जाए, या कोई बहुत सारे इंडस्ट्री के बिजनेस होते हैं छोटे छोटे, वो हो जाए। तो इस तरह से खवातीन के लिए बहुत से काम करने चाहिए, ताकि उन्हें वो काम कर सकें, अपनी रोजी कमा सकें, इज्जत से रह सकें। जैसे मैंने बताया कि है तो वो मजलूम, जन्मदिन से उसका कोई गद्दर नहीं है, लेकिन ये है कि जिंदगी में उसे काम तो करना है ना। कहीं से कुछ ना मिले, उसे हुनर तो आता हो, अगर उसका बुढ़ापा भी हो फिर भी उसको हुनर आता हो कि वो अपना काम कर सके खुद। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और व्यूज़ भी दीजिएगा। जो कुछ मैंने कहा है आप इससे क्या करती हैं, अग्री हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? ये आपके लाइक से हमें पता लगेगा, ये कि तो आप आपके कितने लाइक likes और दे आपके रहे हैं। व्यूज़ से हमें पता चलेगा। सब्सक्राइब भी आप कीजिएगा। आप भी हमें बताइएगा कि ये हकीकत है ना कि औरत का दरगद नहीं है और वाकई जन्मदिन से मजलूम है। ये तो सच है, इसको तो झुठलाया नहीं जा सकता कभी भी। वो तो ये कोई कहे कि हम बड़े उसमें पैदा हुए हैं, बड़े बड़े घरानों में, बाहर करोड़ के चले गए हैं, वहाँ जाके ये हुआ है। अब अपना मुआशरा तो हमने अपना देखना है ना। मुआशरे में जो देखना है मकाम औरत का, वो क्या है, चाहे कहीं भी पैदा हो फिर भी वो बेघर है, उसका कोई दरगद नहीं है। मैं तो यही कहूँगी। और मैं ये कहती हूँ कि उस औरत को अपना घर जो है बनाने के लिए हुनर होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका आपका? अपना घर, वो कैसे, वो फिर इनको देख लेती है, अपनी औलाद को, अपने उसको, इनको बेटर कर दूं, इनके ये बेहतर हो जाए, जो भी ये करे। बच्चा ये स्टेबल हो जाए, उस तरफ तो उसकी सोच आने ही नहीं देते। हाँ, नहीं अब माँ शादी हो जाए फिर उनके जो बच्चे होते हैं वो भी उस माँ के पल्ले पड़ते हैं। बेटियां जो है वो सही चली जाती हैं अपने कामों पे, हाँ। फिर भी उस माँ को फिर संभालने पड़ जाते हैं बच्चे। तो फारिग भी नहीं होती माँ, ये कह कि मैं फारिग होगी, बच्चों की शादियां कर दी हैं, नहीं मैं नहीं, तो अब फारिग जिम्मेदारी हूँ। बढ़ जाती बढ़ है, नहीं और जाती, बहुत बिल्कुल बढ़ जिम्मेदारी जाती है। ये तो ऐसे सोचने की बात है कि जब हम बच्चे छोटे होते हैं सोचते हैं बड़े होंगे हाँ हाँ। हमारे लिए ये करेंगे, हमारे लिए ये करेंगे, होता ऐसा नहीं है। बेटे का अपना वो हो जाता है परिवार, उसकी अपनी और जिंदगी बच्चे शुरू हो और जाती जब है। पैदा हो जाए वो कुछ सुनते नहीं होते, अपना परिवार देखें, हाँ, आपको देखें, हम आपको देखें। बेटियां उनकी शादियां होंगी, उनके खामद, उनके बच्चे, वो अपने खामद को देखें कि माँ को देखें। हाँ, वही ना। फिर माँ बेचारी फिर औरत है तो मजलूम, दर घर भी कोई नहीं है, सही फिर भी बात कमा है। के उन्हीं को देती है। हाँ। फिर उन पे ये रखती है कि हाँ ये बड़े, मैं फिर भी आराम हो जाएगा, ये तो बड़े हो जाएंगे, हमें सुकून हो जाएगा, कोई हमने कोई काम नहीं करना, फिर शादियां कर लेंगे, खुद कमाएंगे खाए, कभी नहीं होता। फिर वो अपने बच्चे इनको दे देते हैं बेटियां आएंगी। कि आप पालें, हाँ हाँ, अब इस बच्चे को भी रख लें, इसको भी रख लें, उसको भी रख लें, इस तरह होता रहता है। तो मैं फिर कहूँगी कि गवर्नमेंट से कि वो औरतों के लिए कोई ऐसा जो है डिस्प्ले बनाएं बिजनेस के लिए, और उनको ऑनलाइन कोई काम सीखने को दें खवातीन के लिए, जो कि वो अपना काम कर सकें। एक स्ट्रीट कोई वो करते हैं हर जिले में हाँ लाट जी। करें उसको मार के कि ये हाँ, जो छोटी सी हाँ, है ना, ये हाँ, स्ट्रीट है, हाँ, बहुत बड़ी स्ट्रीट है। मार्केट नहीं, छोटी सी स्ट्रीट दे दें दे दें कि ये लेडीज की हाँ, स्ट्रीट है, ladies इसमें ये की है। फूल करें, इसमें अपनी एम्ब्रॉयडरी करें, इसमें ये अपना कुछ भी मकसद भी वो अपना हाँ, लाना हाँ। चाहें, बेधड़क आए भी, यहाँ औरतों ने आना है, औरतें ही हम अपने सब जी मिलके बिल्कुल, काम तो बहुत सारे हैं। हाँ अगर जी। अलग थलग उनकी मार्केट हो तो सारे काम बेचारी कर सकती है, हाँ जी हाँ जी। औरत कर सकती है। यही हाँ कह रही जी। हूँ ना कि उसको एक स्ट्रीट वैसे दे औरत दी जाए। जिंदाबाद, बड़ी बहादुर भी है, औरत जितना बहादुर भी कोई नहीं। इतना दुख झेलने के बावजूद, इतनी बातें सहने के बावजूद, मैं कहूँगी बड़ी बहादुर है औरत, सलाम है उसको। लेकिन उसका फिर वही टॉपिक है मेरा कि उसका कोई घर दर नहीं है, जन्मदिन से ही वो जो है वो मजलूम है। तो आइंदा हम फिर किसी और टॉपिक पे आपके सामने पेश होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमने हर हफ्ते को रखा है अपना प्रोग्राम। हमारा टॉपिक ही औरत है, हम औरत के ही कामों को बुलाई करेंगे, उन्हीं के लिए सिफारिश करेंगे गवर्नमेंट से, उन्हीं के लिए खवातीन से सिफारिश करेंगे जो मुहैया नजर आते हैं कि वो किसी को काम करा के दें। हमारा काम है औरत के लिए, तो औरत ही के टॉपिक पे हमने बात करनी है। आज हमारे साथ मुसरत, हमारी होस्ट, खूबरू डिजिटल चैनल्स की थी, वो हमारे साथ थी हैं और इस वक्त बैठी हैं। उनके साथ मेरी ये डिस्कस थी, उनकी भी थी, आपने उनकी राय भी सुनी, मेरी भी सुनी। हमें सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को, व्यूज़ भी दीजिएगा हमारे चैनल के, और हमें पता भी चले कि हमने क्या कहा है, क्या ये सही है, आप इससे एग्री हैं, हमें ये भी बताना है आपने। नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक के साथ हफ्ते को हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।